पैसा भी बहुत जाता है। और अगर आप पूरा हार गए, जुए में तो क्या होता है, यू लूज 100% ऑफ वॉट एवर यू डिसाइडेड टू बेट। तो हमने बोला उसमें तो पैसा जीरो हो जाता है, और जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से हम सेंसेक्स निफ्टी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न ज्यादा है, लेकिन जाता ज्यादा के बजाय अगर सेंसेक्स जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, एंड इफ यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, you are in deep trouble. And that is what Warren Buffett tries to explain when he says rule number 1 of investing is protect your capital. Rule number 2 is never forget rule number 1. Don't try to make any investment even if it promises to give you enormous return, but if it has the ability to go down to zero when you are wrong, if it has the ability to go down to zero when you are wrong, it is not worth the risk. ये रिस्क के लिए इतना रिस्क लेने का मतलब नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर हम सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करें सोच के कि रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा के बजाय वो जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो बताइए, कैन सेंसेक्स निफ्टी एवर बिकम जीरो? सब लोग चैट बॉक्स पे जाइए और मेरे को बताइए, कैन सेंसेक्स निफ्टी एवर बिकम जीरो? क्योंकि जीरो हो गया तो you'll have to start all over again. That is not the kind of investing that Warren Buffett followers would like to make. Sensex Nifty, can it become zero? No, never. Why? क्योंकि अगर वॉर चल रही होगी तो आर्म्स एंड एम्युनिशन कंपनीज विल डू वेल एंड दे विल टेक द इंडेक्स हायर. इफ something like COVID happens, pharmaceutical companies will do well, they will take the index higher. So based on whatever is happening in the economy, the constituents of Sensex and Nifty will change. उसके अंदर क्या है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी जीरो नहीं हो सकता. तो सेंसेक्स निफ्टी में जीरो होने का रिस्क नहीं है. बट कोई भी चीज का रिटर्न अगर बैंक के रिटर्न से ज्यादा है, इट हैज टू कम विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क. एंड व्हाट इज दैट रिस्क? जीरो होने का रिस्क तो नहीं है. तो कौन सा रिस्क है? इस रिस्क को बोलते हैं रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव का रिस्क. इसका मतलब ये 1979 से 100 से आज जो हम 82,000 के लेवल पे पहुंच गए हैं, क्या लगता है आपको ये स्ट्रेट लाइन में गए हैं? नहीं. दिस हैज बीन एक्सट्रीमली इरेटिक. ये तो बहुत ऊपर नीचे करके गया है. तो इसी को वोलेटिलिटी कहते हैं. और जिस पर्सन को पैसा शॉर्ट टर्म में चाहिए उसके लिए वोलेटिलिटी बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जिस दिन आपको पैसा चाहिए उस दिन मार्केट नीचे होगी ऊपर पता नहीं है. इसीलिए स्टॉक मार्केट का थंब रूल है, जो भी पैसा 5 साल के अंदर चाहिए वो स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए. प्रॉब्लम बस ये है कि यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने आपको ये सिखा दिया है कि कैसे बस रोज सुबह शाम बैठ के बाय सेल करना है. कोई ऑप्शन कर रहा है, कोई फ्यूचर कर रहा है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, और सबको लग रहा है ऐसे ही अमीर बन जाएंगे. आपको ऐसा लगता है कि ऐसे अमीर बनना आसान था? अगर ऐसे अमीर बनना आसान था तो आपको लगता है आपके सामने जो 2.5 घंटे से चिल्ला रहा है ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो लेक्चर दे रहा होता? मैं स्विट्जरलैंड में बैठा होता सर, आपको लेक्चर क्यों दे रहा होता? ध्यान से समझिए, देयर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ इनकम. जितना जल्दी ये समझ जाए और जितना जल्दी यूट्यूबर्स आपको ये सच बता दें उतना बढ़िया है. 2 तरीके की इनकम होती है, पैसिव और एक्टिव. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके छोड़ देना, ये कौन सी इनकम है? एक्टिव इनकम. इसमें कुछ नहीं करना. एक्टिव इनकम मतलब क्या? बस मैंने इन्वेस्ट किया, सेंसेक्स निफ्टी में बढ़ता रहेगा, मेरा कोई काम नहीं है. और दूसरा है ये जो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताना ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, ये एक्टिव इनकम होती है. और एक्टिव इनकम के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है. सुबह उठ के या तो लेक्चर देना पड़ता है, या दवाई बनानी पड़ती है, या ब्रिज बनाना पड़ता है. कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने ही पड़ते हैं. ये कोई ऑप्शन ही नहीं होता. यूट्यूब पे जो बेचारे आपको बता रहे हैं वो भी बेचारे सोचिए पैसा कैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब वीडियो से ही कमा रहे हैं. उन्होंने भी अपना वो एड ऑन किया हुआ है कि एड से कुछ पैसे आएंगे हमारे पास, क्योंकि वो एक्टिव इनकम है. वो भी नहीं कमा रहे जैसे आपको बता रहे हैं, वो भी या तो उड़ा रहे हैं या करते ही नहीं है वो. लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव. एक्टिव इनकम के लिए काम करना है, उससे जो पैसा आप हर महीने कमाते हैं उसका एक बड़ा चंक बचाना है. इन्वेस्ट दैट मनी इन स्टॉक मार्केट्स, क्रिएट अ लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम, एंड फिर फाइनली आपके लिए एक्टिव इनकम की इतनी जरूरत नहीं होगी अगर आपने पैसिव में बहुत वेल्थ क्रिएट कर ली होगी तो. बट एक्टिव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता शॉर्ट रन में. अब ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में इस टाइम पे क्वेश्चन आएगा कि भाई लेकिन स्टॉक मार्केट वोलेटाइल तो होती है, ऊपर नीचे तो करती है, तो वोलेटिलिटी से कैसे डील करें? जब मैंने आपको बताया जो पैसा 5 साल के अंदर चाहिए वो स्टॉक मार्केट में डालो मत. फिर लोगों ने बोला और क्या तरीका है?
मैंने बोला स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव करते रहेगी, इससे डील करना है तो टीवी वाले आपको रोज बताते हैं, टीवी पे, सोशल मीडिया पे,